again. It's a rich thing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं वकार कैफ़े यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी। आलू गोभी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं 2 अदद प्याज, उसे बारीक बारीक काट लेना है। आलू चाहिए हमें तकरीबन आधा किलो और इसे भी हमने काट लेना है। गोभी हमने लिया है 1 किलो के करीब और इसे भी हमने काट लिया बारीक बारीक। टमाटर हमें चाहिए 2 से 3 अदद, सब्ज़ मिर्च चाहिए 4 से 5 अदद और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच। हमने ये सब चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद हमने 1.5 कप के करीब ऑयल एक पतीली में शामिल करके इसे बना। हमने प्याज शामिल कर लिए। अब हम इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। चलें, अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, मैंने सुनहरी कलर छोड़ दिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह शामिल करना है, इससे टेस्ट और जायके में बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। तो इसी अदरक लहसुन के साथ डालते ही आपने 2 अदद मोटी इलायची जो होती है ना, मोटी इलायची गरम मसाले में भी मिल जाती है, वैसे इजीली भी वैसे भी मिल जाती है। तो आपने इस तरह की 2 इलायचियाँ इसमें शामिल कर लेनी है, मोटी इलायची। तो ये गोभी में लाजमी इस्तेमाल किया करें, एक तो दाल माश और गोभी समझ लें, इसके बगैर तो बिल्कुल तैयार ही नहीं होती। तो ये आपने लाजमी इसे शामिल करना है अच्छे टेस्ट के लिए। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इस पर ढक्कन लगा के रख देना है, ताकि प्याज और टमाटर जो भी हमने डाला है इसमें वो नरम हो सके। अब हम इससे ढक्कन उतार के, मसाला हमारा कुछ इस तरह का हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने हल्दी लिया है 1 चम्मच और लाल मिर्च हमने डालनी है, इसमें डालनी है 3 चम्मच, 3 साढ़े 3 चम्मच कर लें। जितनी आप स्पाइसी चाहते हैं, जितना भी आप मिर्च पसंद करते हैं, आप इससे इसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैंने 1.5 से पौने 2 चम्मच लिया, आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम शामिल करते हैं सभी मसाले इसमें। हमने ये मसाले शामिल कर दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। 2-4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें आलू और गोभी शामिल करेंगे। 4 मिनट मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें गोभी शामिल कर रहे हैं। गोभी को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू भी हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और हमने इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको 2-4 मिनट इसी तरह भूनना है, ढक्कन नहीं लगाना। ढक्कन लगाने से इसकी वो जो अपनी स्मेल है वो अंदर ही रह जाएगी। तो आपने इसी तरह इसको 2-4 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हमने इसको ढक्कन लगाना है। तो इसी तरह इसको भून के छोड़ दें, मिक्स करके अच्छी तरह। 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो मैं शामिल कर रहा हूँ आधा गिलास पानी। तो पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने हल्की आंच पे इसको ना
छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो इससे गोभी भी गल जाएगी और हमारे आलू भी। तो इसको हमने इसी तरह पानी शामिल करके अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए चेक करते हैं कि 10 मिनट के बाद किस तरह का ये नज़रिया हम देखते हैं। चेक करते हैं गोभी को कि ये तैयार हो चुकी है कि नहीं। तो अभी हम थोड़ा टाइम और देंगे कि अभी तक ये सही तरह गली नहीं। इसी तरह हम इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। पहले भी हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा, तो अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसको चेक करें। गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे और सबक धनिया इसमें गार्निश कर देंगे, लगा देंगे। तो गोभी हमारी बिल्कुल तैयार है।